20-21 अगस्त को हिमाचल में रहेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। राजगुंधा वैली में लैंडस्लाइड की चपेट में आया एलिफेंट ट्री। हिमाचल के कांगड़ा में 220 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के कारण कई घर टूटे, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। हिमाचल के कृष्णनगर में बेघरों को दिए जाएंगे घर। गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में समर हिल में एक और शव हुआ बरामद। अंगूठी से हुई शव की पहचान। अब तक 13 से ज्यादा शव मिले। शिमला में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। लैंडस्लाइड की खतरनाक तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। देश के अलग अलग इलाकों में जारी है बाढ़ बारिश का कहर। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, आंध्र प्रदेश में चेतावनी जारी। भाखड़ा और पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण पंजाब के कई इलाकों में आई बाढ़। अमृतसर और गुरदासपुर के कई गांवों में पानी भर चुका है। पंजाब के 6 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित। होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर समेत कई इलाकों में फसलों को भारी नुकसान भी हुआ। पंजाब के सतलुज नदी में पानी बढ़ने के कारण कई गांवों में आई बाढ़। पानी के तेज बहाव ने लोगों को मुश्किल में डाला। पंजाब के रूपनगर में गोविंद सागर लेक में बढ़ रहा है पानी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में बाढ़। देहरादून में लगातार हो रही लैंडस्लाइड। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। देहरादून के विकासनगर में लैंडस्लाइड के कारण 9 मकान और 7 गौशालाएं पूरी तरीके से जमींदोज। प्रभावितों को 1,30,000 तक की राहत राशि दी जाएगी। उत्तरकाशी के 80 गंगा घाटी में बारिश के बीच बदहाली की तस्वीर सामने आई है। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी लैंडस्लाइड के कारण प्रसिद्ध राम झूला पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद। कटाव की चपेट में आया राम झूला। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में घुसा हाथियों का झुंड। हाथियों को भगाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन। कई लोगों को बचाया गया। बिहार के कटिहार में बांध टूटने से गांव में आई बाढ़। किसानों की फसलें बर्बाद। किसानों ने की मुआवजे की मांग। बिहार के सुपौल में कोसी नदी उफान पर है। तेजी से बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़। खेत डूबे, फसलें बर्बाद। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। यूपी के बस्ती में बाढ़ प्रभावितों के बीच प्रशासन की मुस्तैदी। इलाके की एसडीएम पीड़ितों का हाल जानने पानी में उतरी। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने जारी की है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। सूची जारी होने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट कुछ खास नहीं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर आप और कांग्रेस में खींचतान के बीच डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास। अलका लांबा पर हो सकती है कार्रवाई। कांग्रेस और आप के झगड़ों को लेकर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। कांग्रेस ने अपने बयान का खुद ही खंडन किया। अब सब ठीक है। आप नेता गोपाल राय ने कहा, कांग्रेस को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। सभी को साथ आने की जरूरत। दिल्ली विधानसभा में मणिपुर पर चर्चा के वक्त हुआ भारी हंगामा। आप और बीजेपी के विधायक के बीच बहसबाजी। बीजेपी के 4 विधायकों को किया गया बाहर। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट का मणिपुर पर विवादित बयान। कहा, मणिपुर कोई मायने नहीं रखता। स्पीकर ने जताई आपत्ति। दिल्ली विधानसभा में बोले सीएम केजरीवाल, पूरी दुनिया में मणिपुर को लेकर भारत की बदनामी हो रही है, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा, केजरीवाल ने विधानसभा को अपनी गंदी राजनीति का हिस्सा बनाया। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन। विधायकों को निकाले जाने के विरोध में सीएम आवास के बाहर धरना दिया गया। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीटों की तकरार पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का बयान। कहा, आप और कांग्रेस मिलकर भी लड़ें तो भी बीजेपी को कोई खतरा नहीं। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक का बीजेपी पर आरोप। कहा, बीजेपी ने देश को लड़ाने के लिए रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया। दिल्ली में कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने एलजी से मुलाकात की है। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। एक हफ्ते के लद्दाख दौरे पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी लेह और करगिल में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले, सोनिया गांधी और राहुल के कहने पर मिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद। महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। कहा, राहुल भारत जोड़ने और प्रधानमंत्री देश को तोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस ने अजय राय को बनाया यूपी का प्रदेश अध्यक्ष। बृजलाल खाबरी की जगह अध्यक्ष बनाए गए अजय राय। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की बड़ी तैयारी। सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया। वहीं मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभारी महासचिव बनाया गया। 2024 के लिए बीजेपी ने शुरू किया चुनाव प्रचार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के संभल में की जनसभा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी कर रही है गड़बड़ी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए पर साधा निशाना। इंडिया गठबंधन को देखकर बीजेपी डर गई है।
इसीलिए अब एनडीए की भी मीटिंग हो रही है। बिहार के समस्तीपुर में पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का नीतीश पर बड़ा हमला, कहा जेडीयू को 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी। प्रशांत किशोर के बयान पर बोले नीतीश कुमार, उनके बयानों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब देना जरूरी नहीं। महाराष्ट्र के बीड में रैली के लिए लगे पोस्टर में शरद पवार के साथ अजित पवार की भी फोटो लगी। राज्य मंत्री धनंजय मुंडे के समर्थकों ने लगाया पोस्टर। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने शरद पवार को लेकर हुए कंफ्यूजन पर दिया जवाब, कहा हमें शरद पवार ने कहा है वो हमारे साथ हैं, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने की प्रदेश संकल्प समिति की घोषणा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को बनाया चेयरमैन, घनश्याम तिवारी और किरोड़ी लाल मीणा बने सह संयोजक। राजस्थान में बीजेपी जल्द निकालेगी 4 परिवर्तन यात्राएं, सितंबर के पहले हफ्ते में होगी यात्रा। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान, कहा इंदिरा जी और मोदी में कोई तुलना नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 सालों में हर सम्मेलन को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। बीजेपी नेता बसवराज बोम्बई का कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर आरोप, कहा कावेरी नदी बेसिन के लोगों और किसानों को कर्नाटक सरकार ने धोखा दिया है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र ने कहा बीजेपी नेहरू के नाम को मिटाना चाहती है, कुछ महीने बाद हमारी सरकार बनेगी तो हम फिर नाम बदल देंगे। विकास पर्व के 8वें दिन अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे एमपी सीएम शिवराज सिंह, 2 गांवों के विकास के लिए 2 करोड़ की सौगात। चंद्रयान 3 मिशन के लिए आज का दिन रहा काफी अहम। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ लैंडर और रोवर। 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा थैंक्स फॉर द राइट मेट। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर को डी-बूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। चांद पर 14 दिनों तक पानी की खोज समेत दूसरे प्रयोग किए जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बोले चंद्रयान 3 मिशन पर है पूरी दुनिया की नजर, देश को बड़ी उपलब्धि पर गर्व। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की पहल पर विचार के लिए बैठक करेगी इंतजामिया कमेटी। कोर्ट से अलग मुद्दे को हल करने पर चर्चा हो सकती है। डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, बोले भारतीय मुसलमान पहले हिंदू ही थे। बरेली में किसानों ने किया मंत्री धर्मपाल सिंह का घेराव, आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने रोका मंत्री का काफिला। गुजरात के जामनगर में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी रिवाबा जडेजा और मेयर सांसद के बीच हुई तीखी बहस, तू मैं करते नजर आए तीनों नेता। प्रयागराज में बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में अतीक अहमद के दोनों बेटों पर कसा शिकंजा, उमर और अली का बयान दर्ज करेगी पुलिस। यूपी के शामली में एसटीएफ ने आईएसआई एजेंट कलीम को किया गिरफ्तार। 5 दिन पहले ही पाकिस्तान से भारत आया था कलीम, पूछताछ जारी। मेरठ में भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुई फायरिंग, पथराव और मारपीट, पुलिस ने तीनों आरोपी किए गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ में दिखा तालिबानी नजारा, ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर की युवक की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में घर पर ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर पर लगा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप, मोबाइल में दिखाता था अश्लील वीडियो। मुंबई में ट्रेन हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो आया है सामने। मामूली विवाद में युवक को मारा थप्पड़, रेलवे ट्रैक पर गिरने के बाद ट्रेन के नीचे कटने से युवक की मौत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों पर पुलिस का एक्शन, नक्सली कैंप से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, 25 नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। उड़ान से पहले बोर्डिंग गेट पर हुई इंडिगो फ्लाइट के पायलट की मौत, नागपुर से पुणे जानी थी फ्लाइट। गुजरात के वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र की हार्ट अटैक से मौत, हॉस्टल में दोस्तों से बात करते वक्त आया अटैक, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। नौ हिंसा मामले में गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। भड़काऊ भाषण देने और तलवार लहराने का आरोप। जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत मामले में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यूनिवर्सिटी के बाहर किया प्रोटेस्ट। मौत की जांच के लिए ममता सरकार ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। पाकिस्तान में बैठा सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर बोला, भारत आऊंगा और अपने बच्चों को वापस लेकर जाऊंगा। आईफोन यूजर्स को एप्पल ने जारी की चेतावनी, चार्ज होते समय फोन के पास ना सोने की अपील की। पाकिस्तान की केयरटेकर कैबिनेट ने ली शपथ, जलील अब्बास विदेश मंत्री तो सरफराज बुगटी बनाए गए गृह मंत्री। ताइवान के मुद्दे पर चीन की अमेरिका को सीधी चेतावनी, चीनी रक्षा मंत्री ने कहा आग से खेल रहा है अमेरिका। अमेरिका से ताइवान को मिलने वाले सैन्य पैकेज में शामिल किए जाएंगे 4 MQ-9 ड्रोन, $345 मिलियन का है पैकेज। ताइवान में चीन की घुसपैठ जारी, डिफेंस जोन में फिर घुसे 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। चीन और अमेरिका में फिर बढ़ा तनाव, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा अफगानिस्तान में अमेरिका का फेल्योर देख चुकी है दुनिया। साउथ चाइना सी में एयर स्ट्रिप बना रहा है चीन, सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा। प्लेनेट लैब्स का दावा, कुछ हफ्तों पहले ही शुरू हुआ एयर स्ट्रिप का कंस्ट्रक्शन, हवाई पट्टी पर तेजी से चल रहा है काम। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, वैश्विक संकट पैदा कर सकती है
अमेरिकी सेना जैविक हथियार बनाने के लिए किया जा रहा है वायरस पर अध्ययन। इजरायल और सऊदी अरब के सुधर सकते हैं रिश्ते, सऊदी पर बाइडेन प्रशासन ने बनाया जबरदस्त दबाव। अफगानिस्तान में तालिबान ने बैन किए 70 राजनीतिक दल, सभी दलों को बताया इस्लामिक कानून के खिलाफ। तालिबान का दावा, इन सभी राजनीतिक दलों की वजह से बढ़ रही थी विभाजन की भावना, बोले शरिया कानून ही होना चाहिए जीवन का आधार। बेलारूस के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले नेटो से छिड़ सकता है सीधा युद्ध, परमाणु हथियारों को बताया पश्चिमी देशों से बचाव। डोनेट्स्क के उरोजाइन में रूस और यूक्रेनी सेना की भीषण जंग, यूक्रेनी फोर्स ने रूस के कब्जे से एक गांव को छुड़ाने का वीडियो जारी किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने साधा जो बाइडेन पर निशाना, बोले मैं दोबारा राष्ट्रपति बना तो बाइडेन परिवार के भ्रष्टाचार को उजागर करके सजा दिलाऊंगा। दुनिया में फैली अस्थिरता को लेकर बाइडेन पर बरसे ट्रंप, तीसरे विश्व युद्ध के जोखिमों के लिए भी बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका के हवाई में जंगल की आग शांत होने के बाद सामने आई शहरी इलाकों की तस्वीरें, आग में जलकर सैकड़ों गाड़ियां हुई खाक। 21 अगस्त को बाइडेन करेंगे हवाई का दौरा। स्पेन के जंगलों में आग का तांडव, कई हजार हेक्टेयर जंगल खाक। स्पेन के टेनेराइफ नेशनल पार्क में आग से त्राहिमाम, प्रशासन ने 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। अमेरिकी राज्य अलाबामा में आंधी और बारिश ने बढ़ाई परेशानी, लगातार हो रही बारिश से जरूरी सामानों की सप्लाई ठप। जापान में तूफान और बाढ़ से हाहाकार, पेड़ उखड़े, सड़क बीच से टूटी, आवाजाही हुई बाधित। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर बाढ़ का सैलाब, एयरपोर्ट पूरी तरीके से पानी में डूबा, फ्लाइट्स कैंसिल। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में चलती बस में लगी भीषण आग, सभी पैसेंजर सुरक्षित। हैती में गैंगवार की दहशत से इलाका छोड़ने को मजबूर हैं लोग, यहां पिछले कई महीनों से चल रहा है खूनी खेल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से लूट, पर्स छीनने के लिए चोर ने महिला को दूर तक घसीटा। आयरलैंड में एटीएम मशीन में आई तकनीकी खराबी, बिना कार्ड के ही निकला कैश, लोगों की लगी भारी भीड़। अमेरिकी देश वेनेजुएला में गंदगी की वजह से जहरीली हुई झील, प्लास्टिक और कूड़ा फेंकने के कारण झील का रंग हुआ हरा। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने लॉन्च किया फाल्कन 9 रॉकेट, 22 सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। मलेशिया में प्लेन क्रैश होकर हाईवे पर गिरा, हादसे में 10 की मौत।